नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ए भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेंबूर विधानसभा सीट की। जी हाँ, चेंबूर विधानसभा सीट पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि सीट किसके खाते में गई है। भारतीय जनता पार्टी सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है, क्योंकि चेंबूर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का एक समय में गढ़ रहा है, लेकिन गठबंधन के चलते पिछली सरकारों में चेंबूर की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को देकर अपने वजूद से समझौता किया था। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना शिंदे गुट के लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले राहुल शिवाले की पराजय ने बताया है कि यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट का वजूद अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ शिवसेना शिंदे गुट का कोई भी संगठनात्मक ढांचा मजबूत नजर नहीं आता है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखा गया। इस सीट पर राहुल शिवाले को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पूरा चुनाव लड़ाया था। अब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को भली भांति जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेंबूर से पुराना नाता है और काफी समय तक इस सीट पर कब्जा भी जमाए रखा था। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चेंबूर सीट से वह अपना प्रत्याशी मैदान में उतारे। माना जा रहा है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में यदि अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा तो अपने खोए हुए वजूद को भारतीय जनता पार्टी वापस ला पाएगी। और वर्षों से इंतजार कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस सीट पर सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा है तो पिछले काफी समय से जनता के बीच रहे नगर सेवक महादेव शिवगढ़ का नाम जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बाहर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से महादेव शिवगढ़ का इस क्षेत्र में कार्य रहा है वह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की ऐसी छवि दर्शाता है जिसको लोकतंत्र में स्थान मिलता ही मिलता है। महादेव शिवगढ़ नम्र स्वभाव से मृदुभाषी, मिलनसार, बेदाग छवि के मालिक है और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। माना जा रहा है यदि भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस सीट पर कब्जा जमाने में सफल हो सकते हैं, अपने खोए हुए वजूद को पा सकते हैं। देखना ये है पहले शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीट के बंटवारे की बीच की सीट पर क्या फैसला होता है और कौन बाजी मारता है, और उसके बाद देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी महादेव शिवगढ़ को अपना प्रत्याशी बनाती है या किसी और प्रत्याशी को यहाँ से उतार कर अपना भाग्य पार्टी आजमाती है। लेकिन इतना तय है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस सीट से विजय प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए यदि किसी का नाम आएगा तो सबसे पहले महादेव शिवगढ़ का ही नाम सबसे ऊपर आएगा, जिनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर तक पकड़ है और जनता के बीच भी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बताता है कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़कर कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी उसको जनता की सेवा का मौका अवश्य देती है। ऐसे में देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना क्या रुख अख्तियार करती है। बहरहाल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी तेज है, चारों ओर कयासों के बाजार गर्म है। देखना यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। बहरहाल अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।